रेवाड़ी नगर परिषद की बैठक में पार्षदों का भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला बोल। बैठक में अधिकांश पार्षदों ने सीसी रोड नालों की सफाई सहित अनेक कार्यों में चीख चीख कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, पार्षदों ने सख्त लहजे में कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं होगा। पार्षदों ने कुछ माह पूर्व बनाए गए सीसी रोड से रोडियां निकलने की बात कही। सड़कों के निर्माण ऐसा है कि खुद चेयरपर्सन के निवास के आगे और जिला सचिवालय के सामने बना रोड कुछ माह बाद ही टूट गया। सफाई व नालों की सफाई में बड़ा भ्रष्टाचार होने के भी आरोप लगाए। बैठक में शहर के सार्वजनिक शौचालय की देखरेख व उनकी सफाई का भी मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, बैठक में खुद कार्यकारी अधिकारी सुशील बुक्कल ने नगर परिषद की बखियां उधेड़ते हुए कहा कि उन्होंने करीब 2 दर्जन निकायों में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन रेवाड़ी नगर परिषद जैसे हालात आज तक कहीं नहीं देखे। उन्होंने कहा कि शहर की तो छोड़ो, नगर परिषद में भी साफ सुथरा शौचालय नहीं है, बदतर हालत में है बैठक के हाल का शौचालय भी। अधिकारी एक दूसरे पर दोषारोपण व आरोप प्रत्यारोप में उलझे नजर आए। नगर परिषद पर्सन पूनम यादव ने कहा कि उंगलियां उठाना आम बात है, कोई भ्रष्टाचार को साबित करके तो दिखाए। पूनम यादव ने कहा कि सीसी रोड के निर्माण में अनियमितताओं की जांच की जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदारों की पेमेंट रोकी जाएगी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुशील बुक्कल द्वारा कही गई बातों पर पूनम यादव ने कहा कि अधिकारी की बात पर टिप्पणी नहीं करूंगी। अधिकारी को नगर परिषद में आए 4 माह हुए हैं। अधिकारी द्वारा सवाल खड़ा करना बिल्कुल गलत है। अधिकारी को खुद सुधार करना चाहिए। शौचालय की सफाई 15 दिन में व 5 मिनट में टोटियां लगाई जा सकती हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुशील बुक्कल ने कहा कि शहर की तो छोड़ो, नगर परिषद में भी नहीं है सुलभ शौचालय। कई बार इनको इंजीनियर विभाग को भी पत्र लिख चुके, लेकिन लगातार बहानेबाजी हो रही है। रोड बनने के 3 महीने बाद रोडें बाहर आ गई और रोड टूट गया। आज तक उसका किसी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। तो बता दो, आपने जितने भी ये नाले थे नगर निगम बनाया जाए। सबसे बड़ी बात तो है कि नगर निगम बनाया जाए। सबसे एक मुद्दा ये था, हमारे 550 से ज्यादा काम हो चुके हैं और बाकी चल भी रहे हैं। तो कुछ एक काम में अगर त्रुटियां होती है, इतने कामों में से 1-2 काम, 2, 4, 10 काम अगर मान लो वो भी हैं, तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। है कि ये तो हमेशा से होता ही आया है, ये उंगलियां उठना या कुछ। जब तक देखो हम किसी को सिद्ध नहीं करते उस चीज को, जब तक हम किसी को गुनाहगार भी नहीं कह सकते। रोडियां निकल गई है और जहाँ पर उनकी जांच भी होएगी और कई जगह पेमेंट वगैरह भी नहीं की गई है। जब तक वो अच्छे से काम नहीं होगा, कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। अपने अधिकारी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। यो साहब तो भी नए आए हैं, तो उनको भी पता नहीं है यहाँ का कुछ भी। हो सकता है कि यही है कि अगर वो यहाँ पहले से 2 साल पहले रहते तो हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज चेंज होती। तो मैं एक बात और भी कहूंगी कि ईओ साहब को आए हुए भी 4 महीने हो गए हैं, है ना। तो 4 महीने में एक चटकनी लगाने में भी मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगता। अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। और बाथरूम को भी अगर क्लीन कराना है या मेंटेनेंस करानी है, उसमें भी 10 या 15 दिन में वो भी हो सकता था। देखिए, जहाँ जहाँ मैं कार्यरत रहा, काफी अच्छे शहरों में, और रेवाड़ी भी अच्छा शहर है यदि हम उसको ठीक से अपना काम करें। और जहाँ सफाई और स्वच्छता की बात हम करते हैं, तो सबसे मेन मुद्दा जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि एक नगर परिषद एरिया में एक अच्छे शौचालय, सुलभ शौचालय, स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 21/5/2025 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया और मैंने तकनीकी शाखा को लगातार 4 महीने से लगातार मैं बोलता आया हूँ कि हम शहर में व्यवस्था करें। वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले हमारे नगर परिषद में इतनी सारी भीड़ आती है, कोई लोग फीस भरने आते हैं, कोई डेथ बर्थ में आते हैं। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा शौचालय होना चाहिए। लोगों को लगे कि माता बहन आए या कोई भी बुजुर्ग आए या कोई भी आदमी आए, कि नगर परिषद में एक अच्छे माहौल और अच्छे वातावरण में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे नगर परिषद में शौचालय नहीं है। हम दावे करते हैं शहर में शौचालय देने की, स्वच्छ शौचालय देने की। तकनीकी शाखा को कह के मैं थक चुका हूँ, उच्च अधिकारियों को कह के थक चुका हूँ कि भाई हमारे
कार्यालय में अच्छा शौचालय होना चाहिए। आज ये गूगल पे है, हमारे टोटली शौचालय हमारे गूगल मैप पे है। यदि बाहर का आदमी, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आदमी गूगल पे सर्च करे जीपीएस से कि शौचालय कहाँ है, और वो शौचालय की लोकेशन आएगी उसमें, और वो शौचालय पे आगे गाड़ी रोक दे और वहां जाके शौचालय का हाल देखे, क्या जा सकता है? कोई प्रपोजल तो लेके आए। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई प्रपोजल तो लेके आए कि शहर के शौचालय ठीक कराए जाने हैं। जब मैं कह रहा हूँ बार बार, आज भी मुद्दे मैंने रखे हैं ये हाउस में, जबकि 20-30 लाख का काम है, 50 लाख का काम होगा सारे शहर का। ये आज भी आप सारे गणमान्य पत्रकार महोदय, आप हमारे निरीक्षण खुद कर, शौचालय का हाल देख ले, आप खुद देख लें। यदि आप शौचालय जाओगे पानी नहीं मिलेगा, आपको कुंडी नहीं मिलेगी। टेक्निकल विंग का हेड होता है एक्शन, और एक्शन मेरे से 1 हफ्ता पहले ज्वाइन किया था, और एक्शन साहब को बोल के मैं थक चुका हूँ कि शहर के शौचालय बहुत खस्ता हालत में। हमने सर्वेक्षण में माननीय विकास गुप्ता जी, हमारे जो CNS हैं, उन्होंने कहा कि सारे शहरों को 10वां रैंक यस करवाया, लेकिन जब रेवाड़ी की बात आई, रेवाड़ी में कहा कि रेवाड़ी को मैंने पहले 5 शहरों में लेके आना है। क्या मैं इस हालत में 5 शहरों में दे सकता हूँ? हरियाणा में नई सड़क है, उसके बारे में मैंने बार बार बोला कि लोगों की, जो हमने खुद विजिट किया, जो पार्षद महोदय के साथ हमने वार्ड में DMC मोदी साहब से उनके साथ विजिट किया, मैंने कहा उनको ठीक करने के लिए मरी टेंडर कर दो, तोड़ के बना दो। तो ये अनियमितता तो कहीं तकनीकी शाखा द्वारा बढ़ती जा रही है। कुल मिला के सारा गोलमाल तो तकनीकी शाखा पर। मैं गोलमाल की बात नहीं कह रहा, यदि वो अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क रहें, टाइम टू टाइम जहाँ पर टेंडर लगे हैं वहाँ विजिट करें, वहाँ उसकी ठेकेदार जो काम कर रहा है उसकी गुणवत्ता को देखें। अभी DC साहब के ऑफिस के आगे जो सड़क बनी है वो भी टूट के खस्ता हालत में, 2 महीने हो ही नहीं।